नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भावों की बात कर रहे थे और भाव के नियम के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि भाव के और नियम क्या क्या हैं। तो दोस्तों, पहला नियम है कि जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे होते हैं या शुभ ग्रह देखते हैं वह शुभ फल देते हैं। तो शुभ ग्रहों की जो मान्यता है दोस्तों, वो तो हम लोग अब तक जान ही गए हैं कि शुभ ग्रह जहाँ भी होंगे, शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो शुभ ही शुभ होगा। तो दोस्तों, जन्म पत्रिका मैंने बगल में बनाई है। इसमें देखिए कि पहला जो घर है, जो लग्न है, उसमें 3 ग्रह बैठे हैं दोस्तों, गुरु, शुक्र और बुध। और ये तीनों ही शुभ ग्रह हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पहले भाव के लिए अच्छा है, पहले भाव के जो फल हैं उनके लिए शुभ है। और ये तीनों ही ग्रह दोस्तों 7वें घर को देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। तो ये भी 7वें घर के लिए भी शुभ है दोस्तों, क्योंकि शुभ ग्रह जहाँ देखते हैं वहाँ भी शुभ फल देते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला नियम है, जिस भाव में स्वामी की युति हो, यानी कि भाव का स्वामी उसी भाव में बैठा हो या स्वामी की दृष्टि हो, तो शुभ फल देगा। अभी जन्म पत्रिका बनाई है दोस्तों, इसमें देखिए 11वें भाव में 5 नंबर की राशि लिखी है, जिसके जो स्वामी है सूर्यदेव, और सूर्यदेव इसी भाव में बैठे हैं। तो ये दोस्तों 11वें भाव के लिए शुभ है, अच्छा है। और दोस्तों हमने पीछे एक नियम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। तो ये दोस्तों 2 नियम हो गए, दोनों शुभता के हैं। तो ये 11वें भाव के लिए अच्छा है। दूसरा ग्रह दोस्तों 11वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, जो अपनी 5वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो उनका अपना घर है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि तीसरे भाव के लिए गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि अच्छी है, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ हम ये देखें कि गुरुदेव बृहस्पति तीसरे और छठे 2 बुरे भावों के स्वामी हैं। और ये बुरे भावों के स्वामी होकर कहाँ बैठ गए? 11वें भाव में। तब तक हमने जो 2 बात की कि 11वें भाव के स्वामी सूर्य 11वें भाव में ही बैठे हैं और 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, ये दोनों तो शुभता की बात थी। लेकिन क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 2 बुरे घरों के स्वामी होकर 11वें में बैठ गए, तो शुभता में कुछ ना कुछ कमी तो करेंगे दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों हमें एक नियम दूसरे से जोड़ते जाना और धीरे धीरे हम ज्योतिष को और सीखते जाएंगे। अगर यहाँ गुरुदेव बृहस्पति ना बैठे होते तो और ज़्यादा अच्छे परिणाम आते दोस्तों, अगर अकेले सूर्य 11वें भाव में बैठे होते। इसी के साथ अगला नियम है दोस्तों, पाप ग्रह भी जिस भाव का स्वामी है यदि उसी में बैठा होगा या पूर्ण दृष्टि से देख रहा होगा तो भाव की वृद्धि करेगा, उसे बनाएगा, बिगाड़ेगा नहीं। तो दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता, चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी आदमी हो या कोई संत महात्मा हो, अपने घर का नुकसान कोई नहीं चाहता है। तो यही बात ग्रहों पे भी लागू होती है दोस्तों। पापी ग्रह भी अपने जो उनका निज घर है, जिस भाव के वो स्वामी हैं, यदि उसी में बैठे हैं तो उस भाव के शुभ फल में वृद्धि करेंगे। जैसे जन्म पत्रिका में हम देख सकते हैं दोस्तों, 10वें भाव में शनिदेव बैठे हैं और 10 नंबर की राशि शनिदेव की अपनी ही राशि है। तो ये 10वें भाव के लिए कर्म के लिए अच्छा हो गया दोस्तों। और मंगल को देखिए दोस्तों, छठे घर में बैठे हैं और मंगल जो हैं 8वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, जहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, जो कि इनकी अपनी राशि है, यानी कि मंगल लग्नेश है। तो दोस्तों लग्नेश अगर छठे घर में आ जाए, बीमारी के घर में आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये बुरा हुआ, आदमी का शरीर कमज़ोर होगा। लेकिन क्योंकि लग्नेश लग्न को देख भी रहे हैं, मंगल लग्नेश हैं दोस्तों,
यहाँ बैठ गए छठे घर में, ये तो बुरा हुआ, क्योंकि छठा घर दोस्तों बुरा घर है, रोग रिपू ऋण का है। तो हमारा तन जो है वो रोग के घर में आके बैठ गया। लेकिन क्योंकि मंगल अपने घर को देख भी रहे हैं तो इसका इतना असर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मंगल जो है अपने घर की वृद्धि ही करेंगे, उसका अच्छा ही करेंगे, शुभता ही करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये नियम हमें एक साथ सारे अप्लाई करने रहते हैं। धीरे धीरे हम और आगे नियम सीखते जाएंगे और हमारी ज्योतिष मजबूत होती जाएगी। और दोस्तों अगला नियम है जो हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है कि उपरोक्त शुभ फल तभी मिलेंगे जब ग्रह नीच, अस्त या शत्रु क्षेत्रीय ना हो। यदि ऐसा होगा तो शुभता प्रदान करने की शक्ति कम हो जाती है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि अगर किसी भाव का स्वामी अपने भाव को देख रहा है तो उस भाव के लिए शुभ है, और यही जन्म पत्रिका मैंने बताई थी। तो इसमें आप ये देखिए कि 11वें नंबर में सूर्यदेव बैठे हैं और ये अपनी 7वीं दृष्टि से जो इनका 5वां भाव है, संतान भाव, उसे देख रहे हैं। तो ये 5वें भाव के लिए शुभ है दोस्तों, क्योंकि निज भाव का स्वामी निज भाव को देख रहा है। लेकिन इसी के साथ हम ये देख सकते हैं कि सूर्यदेव शत्रु क्षेत्रीय हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, क्योंकि 11 नंबर की जो राशि है वो शनिदेव की राशि है और शनिदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों इनकी मित्र राशि होती, मान लीजिए यहाँ पर मंगल की राशि 8 होती, 1 होती और सूर्यदेव यहाँ बैठे होते, तब परिणाम 5वें भाव के हमें दूसरे मिलते और इस जन्म पत्रिका में दूसरे मिलेंगे, क्योंकि सूर्यदेव शत्रु क्षेत्र में बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर अस्त ग्रह की बात आई है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के ज़्यादा नज़दीक हो जाता है वो अस्त हो जाता है। अस्त ग्रह की बात दोस्तों आज तक हमने किसी वीडियो में करी नहीं है, और अगली वीडियो में अस्त ग्रह पे ही लेके आऊँगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्ते, धन्यवाद।